नमस्कार। मंगलवार का दिन, सुबह का समय। आज की बात हम शुरू करते हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट से। डोमेस्टिक मार्केट में सोमवार के दिन यानी कल को एक बहुत ही बड़ी तेजी आई थी। तेजी ब्रॉडर मार्केट में बेसिकली हमारे को नहीं दिखी। निफ्टी 50 तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडेक्स थे वो लगभग 2.5 से 3% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तेजी होती है इंडेक्स के बेसिस पे, क्योंकि स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट 8-10% के आसपास सब तेज हुए थे। तो क्या इस तेजी के साथ में एक रिटेल इन्वेस्टर या एक आम निवेशक के मन में जो बेसिक सवाल आता है वो ये आता है कि क्या हम जो पीछे के दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जो गिरावट देख रहे थे वो क्या गिरावट खत्म हो गई है, और अगर नहीं खत्म हुई है तो हम कब तक का इंतजार करें कुछ हमारी फ्रेश परचेजिंग के लिए। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ डेटा पॉइंट्स के साथ हम इस बात को एनालाइज और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि कल की तेजी क्या दर्शा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो कल की तेजी के बेनिफिशियरी कौन थे। कल की तेजी के बेनिफिशियरी वो थे जिनके पास में स्टॉक बृहस्पतिवार से पहले परचेज किया हुआ था, क्योंकि एनुअल क्लोजिंग होने के कारण 1 अप्रैल को सेटलमेंट हॉलिडे के कारण केवल वही लोग अपना स्टॉक बेच सकते थे जिन्होंने अपना स्टॉक बृहस्पतिवार से पहले परचेज किया है। अगर आपने स्टॉक बृहस्पतिवार को परचेज किया है तो वो स्टॉक सोमवार को नहीं बेच सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से तेजी का अंदेशा लगा के धीरे धीरे स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहे थे वही लोग उस तेजी का फायदा उठा पाए। रिटेल इन्वेस्टर जिसने बृहस्पतिवार को स्टॉक परचेज किए थे वो स्टॉक सोमवार को नहीं बिक सकते थे, इसलिए उस तेजी का फायदा उन्होंने नहीं उठाया है। और अगर हम FII और DII का डेटा अगर एनालाइज करेंगे तो पिछले 5-10 दिन से लगातार वो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा 1000, 1500, 2000 करोड़ की जो बाइंग डेली हो रही है कम्युलेटिवली, वो कंटिन्यूसली बाइंग स्प्री में है पिछले 7 वर्किंग डे से 10 वर्किंग डे से। इसका मतलब है सेल कौन कर रहा है, या तो प्रॉप डेस्क सेल कर रहा है या रिटेलर सेल कर रहा है। वो उस तेजी का फायदा उठाने के लिए रेडी थे सोमवार की तेजी का। रिटेलर की तो बेसिकली आदत क्या होती है कि जब सोमवार को तेजी दिख रही है ना तो जंप करके हम परचेज करेंगे, आगे बढ़ के परचेज करेंगे। जब स्टॉक का भाव नीचे है तब नहीं परचेज करेंगे, हम तब परचेज करेंगे जब भाव बढ़ जाएंगे तब। और ये बात सोमवार के जो FII DII के जो नंबर आए वहां भी ये बात प्रूव हो रही है। FII ने 500-600 करोड़ की सेलिंग करी थी और पिछले दिनों में लगातार वो बाइंग में थे। इसका मतलब सेल किसने किया है? सेल इंस्टीट्यूशन ही कर पाए जिन्होंने पहले से स्टॉक परचेज करके रखा। दूसरी बात, दूसरा डेटा पॉइंट ये है, तेजी जो आई ना वो स्मॉल कैप और मिड कैप में आई है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, बाई कंपल्शन नॉट बाई चॉइस। उनकी मजबूरी है कि वो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां इतना फ्री फ्लोट नहीं होता और FII का यानी इंस्टीट्यूशन का जो टिक साइज बहुत बड़ा होता है। तो बेसिकली ये रैली जो है ना रिटेल ड्रिवन रैली होती है। अगर आप इनकी ओनरशिप भी देखेंगे ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर है ना उनका जो परसेंटेज है वही सबसे ज्यादा है, और वही इन स्टॉक में जब भी ये स्टॉक नीचे होते हैं तो उन्हीं के अंदर जाते हैं। तीसरी बात, 1 तारीख होने के कारण, सैलरी डे होने के कारण, सिप डे होने के कारण, जैसा कि आजकल एक कल्चरली हमने एक फेमस कर लिया कि जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी किसी एक दिन को निर्धारित कर लिया हमने, बेसिकली सर्विस क्लास के लिए ठीक बात है। जब भी उनके पास पैसा आता है सैलरी के फॉर्म में या मंथ एंड के फॉर्म में, वो उस पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो मोस्टली हमने पीछे देखा भी, रिटेलर का जो पैसा जा रहा है ना SIP में भी, म्यूचुअल फंड में भी, वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में जा रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम में पैसा जाने के कारण उन्हीं शेयरों में तेजी आती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का तो मैंडेट है, अगर उसके पास पैसा आया तो वो बाई कंपल्शन मजबूरी में है उनकी कि सेम डे उनको इन्वेस्ट करना होगा। सेम डे की NAV देनी होती है इन्वेस्टर को, वो पैसे को कैश रख नहीं सकते एक लिमिट से ज्यादा। अगला डेटा पॉइंट ये है कि अगर इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन हम देखेंगे सोमवार के दिन 1 अप्रैल को, तो वो इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन बहुत ही थिन पार्टिसिपेशन है। इतने कम पार्टिसिपेशन में हम किसी भी रैली को, किसी भी तेजी को सस्टेनेबल नहीं मान सकते। किसी भी सस्टेन तेजी के लिए इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हाँ, हमने देखा है पीछे रिटेलर की वजह से वन वे स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, SME स्टॉक्स बहुत ऊपर गए हैं। बेसिकली रिटेल ड्रिवन जो तेजी होती है ना वो एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन होती है, एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी होती है। क्योंकि अगर स्टॉक बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो स्टॉक में अगर जो भी परचेज करेगा तो वो उसका भाव ही बढ़ाएगा। एक और डेटा पॉइंट की हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी कभी तेजी या मंदी आती है तो ग्लोबली वो सिंक्रोनाइज्ड होती है। हमारे मार्केट जब पीछे के टाइम में जब गिर रहे थे तब ग्लोबल मार्केट्स उस मंदी में साथ नहीं थे,
और जब कल हमारे बाजार चढ़े हैं, बढ़े हैं, इतनी तेजी आई है छोटे शेयरों में, बेसिकली पहले तो लार्ज कैप में यानी निफ्टी 50 जो हमारा ब्रॉडर इंडेक्स है वहाँ तेजी आई ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हम इस बात को माने तो ग्लोबल इंडेक्स हमारे साथ नहीं है, वो वहीं कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं। ये अलग बात है कि सारे शेयर इंक्लूडिंग निफ्टी 50, सारे वर्ल्ड के जो मेजर इंडेक्स हैं वो ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। मेजर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट सामने है इलेक्शन का। दूसरा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि फेड की तरफ से, फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई क्लैरिटी आए, लेकिन वहां पे ग्रोथ के नंबर इस तरीके के आ रहे हैं कि फेड खुद कंफ्यूज है कि वो रेट बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। क्योंकि अगर महंगाई के नंबर, ग्रोथ के नंबर, जॉब के नंबर अगर इतने अच्छे आएंगे तो फेड इंटरेस्ट नहीं घटा सकता। फेड की भी मजबूरी है, क्योंकि जिस थ्योरी के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, अगर सेम थ्योरी के रहते हुए, सेम अंडरलाइंग के रहते हुए वो इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर सकते। तो इतने बड़े दो इवेंट्स का लिंगर ऑन होने के कारण, अधरझूल में स्थिति होने के कारण कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एक सस्टेन्ड रैली की तरफ चला जाए। ये जरूर होता है कि जब भी कभी गिरावट आती है, चाहे वो लार्ज कैप का स्पेस होगा, मिड कैप का स्पेस होगा या स्मॉल कैप का स्पेस होगा, वहां कुछ अच्छे शेयर भी ओवर वैल्यूड शेयरों के साथ में गिर जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो वहां पे डीप वैल्यू बाइंग आती है, उन शेयरों को चुन चुन के खरीदा जाता है, उन शेयरों के भाव बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे को एज ए इन्वेस्टर ये देखना चाहिए कि जब भी कभी अच्छा शेयर गिरा हुआ मिले या अच्छा शेयर जिनको हमने पोर्टफोलियो में ले रखा है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, इन्वेस्टेबल सरप्लस है, तो हमको उन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तेजी का मेरी तरफ से कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी हम किसी एक अच्छी तेजी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो तेजी की शुरुआत अभी नहीं हुई है। हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसा है इन्वेस्ट के लिए तो हम उसी पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली उस बात का मतलब ये है कि जब भी हमको मौका मिलेगा तब हम गिरे हुए भाव में शेयर खरीदेंगे, ना कि चढ़ते हुए शेयर को। हमको मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, हमको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। दैट्स ऑल। यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए, हम उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।